अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, कहा कि आप आओ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान पे वो 3 मैचों की जो सीरीज थी उनकी विकेटें देखी थी। बात कह रहा हूं कि आपने उन्होंने विकेटें कैसी दी अपनी, उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस ले लिया। इंडिया क्या है, इंडिया तैयारी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, किसकी, फ्लैट विकेटों पे। के लिहाज से, उन कंडीशंस के लिहाज से पाकिस्तान इज नॉट अ बैड टीम। उनका वो मैच धुल गया उस दिन, बट यू नेवर नो। उस दिन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान फेवरेट होता। क्यों? एक तो न्यूजीलैंड जो है वो ट्रैवल करके, न्यूजीलैंड ने खेला नहीं कोलंबो में, कुछ है। अब बात आती है तैयारियों की। आपने पहले खेला साउथ अफ्रीका से, उसके बाद आपने खेला न्यूजीलैंड से T20 सीरीज, ठीक है। मैं कुछ वो नहीं करूँ, आपने क्या विकेटें ली? पाटा विकेट, मतलब सीमेंट लगाओ, शुरू करो बैटिंग, ठा 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 तलवारें चल रही हैं, ये तो जी तबाह हो जाएंगी। अब कीजिए, मतलब शॉकर ऑफ द सेंचुरी अगर इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो लगा ऐसा रहा था यार कि कौन आएगा इनके सामने, 220 कौन आएगा, बचेगा कौन इनके सामने। मतलब कोई RPG लेके घूम रहा है, कोई AK-47, कोई AK-57, कोई पता नहीं क्या, कोई कुछ, सब F-16, ये ऐसा लग रहा था। बट अब बात देखो क्या हुआ। पाकिस्तान ठीक है, इंडिया से हल्की टीम है, जो भी है सब कुछ है। मैं अक्सर ये बात कहते ही हैं कि यार कि क्रिकेट जो है वो कंडीशंस और सिचुएशन का गेम है। जिसने कंडीशंस और सिचुएशन को बेटर जज कर लिया, उसके मुताबिक खेल लिया, वो बेहतर टीम उस दिन साबित होगी। अब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, कहा कि आप आओ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान पे वो 3 मैचों की जो सीरीज थी उनकी विकेटें देखी थी? पाटा थी। कहाँ पाटा थी? पाटा नहीं थी, लंका लग गई थी, बहुत नीचे लंका लग गई थी। ऑस्ट्रेलियंस अपने उस पे नहीं थी सर, मतलब अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ नहीं गई। नहीं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के साथ, बट एक बात बताऊं, कंडीशन यही वो जो ट्रेविस हेड खेले थे उसमें, मिच मार्श भी एक मैच खेला था, पता ही नहीं लगा खेलने के नहीं, ठीक है। ये मैट रेनशॉ भी खेले थे, ठीक है, एडम जैम्पा भी खेले थे, मुझे और देखना पड़ेगा, मतलब हाँ, इक्के दुक्के मैचेस सब खेले थे। बट मैं ये बात कह रहा हूं कि आपने उन्होंने विकेटें कैसी दी अपनी, उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस ले लिया। इंडिया के सामने पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं, ये फैक्ट है। पाकिस्तान के लिहाज से, उन कंडीशंस के लिहाज से पाकिस्तान इज नॉट अ बैड टीम। उनका वो मैच धुल गया उस दिन, बट यू नेवर नो। उस दिन मैं कह रहा हूं पाकिस्तान फेवरेट होता। क्यों? एक तो न्यूजीलैंड जो है वो ट्रैवल करके, न्यूजीलैंड ने खेला नहीं कोलंबो में, पाकिस्तान कोलंबो में खेल रहा है इतने वक्त से, उनको कंडीशंस का पता है, उनकी गेंदबाजी। पाकिस्तान को बस ये करना है जो कल साउथ अफ्रीका ने किया, पहले करो बैटिंग और हम बॉलिंग से आपको फंसाएंगे, हमारे पास वो बॉलिंग है। इंडिया क्या है, इंडिया तैयारी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, किसकी, फ्लैट विकेटों पे, फ्लैट विकेटों पे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड हो, जो मर्जी। हमने तैयारी क्या हमारी वाकई हुई थी इन कंडीशंस के लिए? क्या हम उस हिसाब से, मैं तो कह आज न सिर्फ 2 पॉइंट भारत के हाथ से गए हैं, बल्कि कई सवाल भारत की टीम पर आए हैं। नेट रन रेट भी चला गया, 76 रन से इंडिया ने इस मुकाबले को हारा है। और कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा, ये वो इंडिया था ही नहीं जो पिछले 1.5 साल से हम देख रहे थे। 1.5 साल और आज में क्या फर्क आया पता नहीं, लेकिन जो लीग मुकाबले थे भारत के, वहां इलेक्शन दिख रहे थे और रेड फ्लैग वहां पर दिख रहा था। लग रहा था कि भारत की बैटिंग जो है वो पूरी 100% पोटेंशियल पर नहीं खेल रही थी। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा अरे जिस दिन अभिषेक शर्मा 25 गेंदें खेल जाएंगे, उस दिन सारी दिक्कतें जो हैं उसका समाधान हो जाएगा। आज अभिषेक 0 पे नहीं आउट हुए, 12 बॉलें खेले हैं, लेकिन उन 12 बॉलों में उनको खेलता देखकर आज और ज्यादा निराशा हुई। आज भारत के बल्लेबाज आ रहा हूं, इतना बड़ा रेड फ्लैग भारत की क्रिकेट टीम का, कहीं जो फैंस हैं वो अभी से हाथ तो नहीं खड़े कर दिए उन्होंने कि नहीं नहीं भैया अब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, अभी भी उम्मीद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, ये वाकई में हो सकता है। क्या आज इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है? क्योंकि हमें लग रहा था कि नहीं याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे, वो गाड़ी में आता ना कि आपके टायर की हवा कम है, टायर की हवा कम है। आज वो पंचर दिख गया। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए डंट तो पड़ा है, डंट तो डेफिनेटली पड़ गया है, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है जो वो कमजोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, अब उसके मन में डाउट क्रिएट हो रही, क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारे तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के, पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया, गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया। नहीं तो शॉट सिलेक्शन जो आप कह रहे हैं सनी भाई, मुझे आप बता दीजिए कि क्या वो ईगो है हमारी कि मारूंगा तो चिक्का ही मारूंगा, स्टेडियम से बाहर ही बॉल फेंकूंगा? क्योंकि
इंडिया 688 कर रहा था ना, 288 तो कर नहीं रहा था। तो ये शॉर्ट सिलेक्शन जो है, क्यों एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 10 प्लेयर जो है वो कहते हैं हमने अपनी ईगो को जो है वो जेब में नहीं डालना, हमने ईगो के साथ बैटिंग करनी है। वो क्यों हुआ फिर? तो मैं वही आपसे सवाल कर रहा था कि क्या वो ग्लोरी शॉट्स, वो ईगो, हम इसी तरह से खेलेंगे, वही आज भारत को ले डूबी है कि क्या हुआ? हकीकत यह है कि इंडिया ने 7:15 तक, जो मैच 7 बजे शुरू हुआ, 7:15 तक साउथ अफ्रीका की गर्दन पकड़ी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ अभी तक समझ नहीं आया। ये तो वक्फा था, वक्फे के बाद क्या हुआ आपने वो भी देख लिया। एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे, गिरते रहे। अंत में 76 रन से नितिन ये जो हार है ये इंडिया को चुभेगी। क्यों? क्योंकि नेट रन रेट आपका बड़ा गिर गया है ना। इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे, इंडिया वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, वहां फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाए, तो नेट रन रेट का क्या होगा जनाब नितिन जी? इस तरह के मौके पर या तो आपको बहुत कुछ बोलना होता है या फिर आपके पास बोलने को कुछ रह नहीं जाता। यार मैच तो कोई भी टीम हार सकती है, ऐसा नहीं है। और ये और ये रियलिटी चेक कहीं ना वो जो बबल था, जो गुब्बारा था, वो फट गया। 1.5 साल इंडिया एक तरह की क्रिकेट खेला, राज किया। सवाल यह है कि यार हम इतने कमजोर हैं कि हम उस दबाव को, जब 2 या 3 या 4 दिन खराब जाते हैं, हम उस दबाव को हैंडल नहीं कर पाते। और उस दबाव से निकलने के लिए हम अपनी ईगो को अपनी जेब में नहीं रख पाते। आज भारत की जो हार हुई है ना दोस्तों, ये ना वार्निंग सिग्नल्स तो चल ही रहे थे, ये हम और आप देख ही रहे थे। टायर में हवा कम है, टायर में हवा कम है, टायर में हवा कम है। फाइनली क्या हुआ? ठीक हाईवे के बीचों बीच आपका टायर पंचर हो गया, बबल बस्ट। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे बैट्समैनों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। इस मैच को मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, शायद आप लोग भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जरूर रखें। कौन अब इंडिया को क्या करना है? क्योंकि भैया अचानक से जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो है वो इतना बड़ा दिखना शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच था इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, क्योंकि ये दोनों फाइनलिस्ट थी पिछले साल की। लेकिन ये मैच एक तरफा हुआ है। ये 2 शेरों की अगर लड़ाई थी तो एक शेर तो घुटने टेक के चला गया, शेर घुटने नहीं टेकते। ये मैच 7 बजे शुरू हुआ है दोस्तों। 7:20 तक इंडिया ने गर्दन पकड़ी हुई थी साउथ अफ्रीका की, ऐसे करके। और हम सबको लग रहा था कि आज इंडिया ना कम से कम ये मैच जीत के सेमीफाइनल अपने आप को अश्योर कर लेगा। बिकॉज सुपर 8 में आप बड़ी टीम के साथ पहला मैच खेलते हैं तो अचानक से क्या होता है ना, आप दबाव हटाने के लिए जब आपको जीत मिल जाए, फिर जिम्बाब्वे को भी हरा देंगे, वेस्ट इंडीज को भी हरा देंगे, फिर सेमीफाइनल भी जीत जाएंगे, फाइनल भी जीत जाएंगे और ठा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। ईजियर सेड देन डन। मैंने जैसे कहा वो वार्निंग सिग्नल्स थे। आप देखें ना अपनी बैटिंग कहां चली है। आपका एक इनफॉर्म बैट्समैन था ईशान किशन, एक और आपका इनफॉर्म बैट्समैन है, उसका नाम गेस कीजिए। गड़बड़ नहीं थी इस पिच में, पिच ठीक ठाक थी आपकी। बनाए सामने वाली टीम ने 187, 20-3 आउट से। 20-3 आउट था साउथ अफ्रीका का स्कोर यार 4 ओवर में। 20-3 आउट। बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देके 3 आउट किए हैं। अर्शदीप ने 4 में 28 देके 2 आउट किए हैं। बाकी उठा लीजिए। हम एक खिलाड़ी का मान हो रही थी यार, मार ले चौका, मार ले छिक्का, ठा ठा ठा, एंड मोमेंटम लेकर गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका आया और स्पिनर से अब हर टीम आपके खिलाफ आएगी ही आएगी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे की तरफ से करना है, रॉस्टन चेज ने वेस्ट इंडीज से करना है। एडम मार्करम तो यार एक पार्ट टाइमर ही है ना, वैसे तो पार्ट टाइमर ही आपको परेशान कर रहे हैं। ईशान किशन ने कहा चलो मैं आज स्ट्राइक लेता हूं। इन फॉर्म प्लेयर ईशान किशन ने अपनी वो जो ईगो थी ना, मैं सही बताऊं आपको, हमारे बैट्समैनों की ईगो ने मरवाया आज। 188 कुछ भी नहीं होता है अच्छी विकेटों पे बॉस। 8 नंबर तक बैटिंग है, हमारी ईगो है। मारूंगा तो छिक्का ही, फेंकूंगा तो बाहरी, बॉल के 2 टुकड़े करूंगा ही करूंगा। ये जो है ना, ये हमारे लिए घातक हुआ। बिकॉज एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम 1.5 साल खेलते आए, चलो अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग, आई होप आई एम रॉन्ग। अब मुझे डर है कि कहीं इंडिया की टीम बहुत जल्दी पीक तो नहीं कर गई, वक्त से पहले पीक तो नहीं कर गई। जैसे ही वक्त आया देखिए हमारी बैटिंग डिप की है। हमारी बैटिंग तो डिप की है यार। बॉलिंग हमारी टनाटन चल रही थी, आज बॉलिंग में ठीक है, अदर देन अर्शदीप और बुमराह, बाकी सबके ऑफ डे हो गए, कोई बात नहीं, मैं उसको राइट ऑफ कर देता हूं। बट फिर भी यार 188 ईशान किशन ने यार ऑफ स्पिनर को अगेंस्ट द टर्न कैसे छक्का मार लोगे यार?
तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की याद आ गई, जो सारे लाइटें लूटे टाप जाती है क्योंकि उसको आग बुझानी होती है। तिलक वर्मा का वो हॉरिबल शॉट था यार, हॉरिबल शॉट। अब दबाव तो आपके ऊपर आएगा। और आज बात अभिषेक की, अभिषेक शर्मा का ना जीरोस आ रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे कि 0-0-0 में आप पता क्या कहते हो, लॉस ऑफ फॉर्म नहीं कहते हो, आप कहते हो यार किस्मत, कॉन्फिडेंस, और 2 बॉल की बात है, हो जाएगा। माफ करना अभिषेक, अगर ये 12 बॉलें जो खेले अगर वो देखेंगे ना टीवी पे, ये उन 0 से भी ज्यादा खराब थी, उनको चुभेगी। और मुझे तो लगता है कि एक्चुअली सामने वाली टीमों ने, ऑब्वियसली टीमें आपको स्टडी करती हैं कि आपको कहां बॉल फेंकना, कहां नहीं फेंकना। आप में एबिलिटी थी तो आपने 1.5 साल रन बनाए ना। माफ करना दोस्त, ऐसा लगा ही नहीं कि वर्ल्ड का नंबर 1 T20 प्लेयर बैटिंग कर रहा है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपने पे विश्वास नहीं है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के वो जो फास्ट बॉलर, उन्होंने जो बात बोली थी, उनको ऑब्वियसली इंडिया से बड़ी नफरत और बड़ा हेटरेट का सामना करना पड़ रहा है। बट अभिषेक, आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हो भाई, और जिस गेंद पर आउट, वो ये नहीं पढ़ पा रहे थे कि वो फास्ट बॉलर स्लो बॉल फेंक रहे हैं, ऑफ ब्रेक फेंक रहे हैं, आधा मारा आउट हो गया। उसके बाद मैच खत्म था। आई एम सॉरी, वो 20-3 आउट से साउथ अफ्रीका कर गया रिकवर, इंडिया से नहीं होना था। इंडिया 2 पॉइंट चले गए, अगले 2 मैच और हैं। यार आपने नेट रन रेट का जो बढ़ता बनाया है वो देखा आपने? आपका नेट रन रेट इंडिया का हो गया -3.8, बिकॉज आपने लीग के तो कैरी फॉरवर्ड करने नहीं, तो सुपर 8 के होंगे। सो मेरा पॉइंट ये है कि कल को ना एक कुंडी फंस ना जाए। इतनी बड़ी हार 76 रन से, किसी ने कोशिश ही नहीं की। वो शिवम दुबे ने चलो थोड़ी बहुत कोशिश कर ली। एक स्टेज पे मुझे लगा यार इंडिया 100 रन से तो नहीं मैच हारेगा, थैंक गॉड बच गए। फिर मुझे लगा इंडिया 100 रन तो बना लेगा, थैंक गॉड शिवम ने बना दिए। 111 यार आपने। एनी डे एनी टीम कैन बीट द अदर टीम। अब मुझे जिम्बाब्वे से भी डर लगता है, मुझे वेस्ट इंडीज से भी लगता है। वेस्ट इंडीज तो भी खेला ही अच्छा है, अब क्या करें बताओ? आपका नेट रन रेट क्या है? -3.8। मैं कहता हूं इंडिया दोनों मैच जीत जाए। अब ये हाइपोथेटिकल दुनिया में हम हैं, इंडिया दोनों मैच जीत गया। इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी हरा दिया, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, बट साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार गया। मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, तो वेस्ट इंडीज भी 2 जीता, इंडिया भी 2 जीता, साउथ अफ्रीका भी 2 जीता। साउथ अफ्रीका तो नेट रन रेट ऑलरेडी वो 747 जंबो पे बैठे हुए हैं, और आप जो है धड़ाम करके पातालोक में हो। चलो आप 2 मैच जीत के थोड़ा इंप्रूव कर लोगे। व्हाट इफ ये 3 टीमें 2-2 जीत के साथ, और बात आ जाए नेट रन रेट की, और आप नेट रन रेट पे हो जाओ बाहर। कॉमन सेंस, गेम सेंस, कॉमन सेंस, गेम सेंस, ये 2 चीजें। 57 रन से हार जाओ, 45 रन से हार जाओ, इतना नेट रन रेट का। और मैं बता रहा हूं ये इंडिया का लास्ट मैच है 1 तारीख को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। कलेश उस दिन भी होगा, एंड प्रोवाइडेड 26 को हम जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। जैसे कोई नई मालूमात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं और हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।